नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के क्या प्रभाव हो सकते हैं। पर्यावरणीय क्षति बिल्कुल सही है, आर्थिक क्षति ये भी सही है, जानमाल खतरा ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्था को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है। तो नांदी फाउंडेशन जो आपका अराकू घाटी में काम करता है आपका आंध्र प्रदेश में, इसने अराकूनॉमिक्स के लिए इसको मिला है। ये कॉफ़ी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वहाँ किसानों के लिए हेल्प कर रहा है। तो नांदी फाउंडेशन को फूड विजन 2050 का पुरस्कार मिला है। काउकाज 2020 किस देश से संबंधित है। तो ये आपका रूस के द्वारा एक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन इन सबको भी आमंत्रित किया गया है। अब हम चलेंगे आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। अपने समाचार पत्र में सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, केरला क्रैश टॉल हिट्स 18 प्रोब बिगिंस। तो केरला में जो अभी एक विमान दुर्घटना हुई जिसमें एयर इंडिया का विमान जो है मतलब लैंडिंग करते वक्त एक्सीडेंट हो गया, उसमें 18 लोग अभी तक मर चुके हैं और उस पर प्रोब स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा सा हम जानेंगे। ये एक्चुअली जो केरला में एक आपका कारीपुर एयरपोर्ट है कालीकट के पास, ये जो है आपका एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है, ये एक ऐसा एयरपोर्ट होता है जो आपको किसी पहाड़, पठार या पर्वत के ऊंचाई पर बना हो। तो ऐसे में क्या होता है, आप चित्र देख रहे होंगे, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि इस पहाड़ों पर समतल भूमि की काफ़ी कमी होती है। ये चीज़ आप कॉमन सेंस से लगा के यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों तरफ उसके ढाल होता है, घाटियाँ होती हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा भी लापरवाही होती है तो संभावना जो है दुर्घटना होने की काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोन होते हैं उसके लिए। भारत में लगभग 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं, अभी हम इसको देखेंगे। तो जो ये विमान दुर्घटना हुई, ये भी एक टेबल टॉप एयरपोर्ट था जिस पर ही जो है आपका ये विमान दुर्घटना हुई है और अभी तक 18 लोग मर चुके हैं। अगली जो आर्टिकल है, IMA फ्लैग्स डेथ ऑफ 196 डॉक्टर्स टू PM। तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसने बताया है कि अभी तक 196 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको और इनकी फैमिलीज़ को एश्योर्ड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि आए दिन कई न्यूज़ आई सामने कि जो है कई डॉक्टर्स जो कोरोना इन्फेक्टेड थे उनको जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, दवा वहाँ पर ख़त्म है, बेड्स नहीं खाली मिल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने अपील की है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। GC मुर्मू टेक्स चार्ज एज न्यूज़ कैग। तो जो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार किसने ग्रहण किया है। जो जम्मू कश्मीर के नए पूर्व उपराज्यपाल थे GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने भारत के नए कैग के रूप में पद ग्रहण किया है। कैग आपको बता दें तो जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ये एक संवैधानिक बॉडी है। ये क्या करता है, ये ऑडिटिंग करती है पूरे जो मतलब पूरा जो भारत सरकार का खर्च है, कहाँ पे सही खर्च हुआ है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, धांधली तो नहीं हुई, इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें लेखा जोखा रखता है ये। इडुक्की लैंडस्लिप्स 8 मोर बॉडीज़ फाउंड। तो इडुक्की जो केरला में एक और दुर्घटना हुई थी जिसमें लैंडस्लाइड हुआ था, पानी बरसात की वजह से वहाँ पे जो उसका मिट्टी थी वो मिट्टी काफ़ी ढीली हो गई, उसके बाद वो लैंडस्लिप कर गया। लैंडस्लिप में 8 और बॉडीज़ जो है मिली, यानी कि अभी तक 26 लोग मर चुके हैं और 44 लोग लगभग अभी तक गायब हैं। अगली न्यूज आर्टिकल है, इंडिया चाइना मेजर जनरल्स डिस्कस सिचुएशन एट डेप्सांग। तो डेप्सांग एक प्लेन एरिया है लद्दाख क्षेत्र में, जो वर्तमान में भी चाइना के कंट्रोल में है। तो उस पे संबंध में कि भारत और चीन ने बातचीत की। तो ये बताया जा रहा है कि ये कोई डी एस्केलेशन से संबंधित नहीं है, ये जो आपका नॉर्मल बातचीत होती रहती है एनुअल मतलब कुछ समय पर, तो वो नॉर्मल वार्तालाप थी पेट्रोलिंग पैटर्न को लेके, कोई डी एस्केलेशन प्लान पे नहीं वार्तालाप हुई थी, ये बात बताया गया इसमें। अगली जो आर्टिकल है, कम 2023 न्यू पॉलिसी विल ड्राइव 50% डिलीवरी फ्लीट टू ई मोबिलिटी। तो दिल्ली ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2020 जो है डिक्लेयर की है अभी जल्दी में ही, फ्राइडे को, यानी कि कल या परसों। तो इसके में क्या उद्देश्य है कि जो है 2023 तक लगभग जो रोड पर जितने वाहन चलेंगे उसमें से लगभग 50% आपका ई वाहन हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन हो। तो ऐसे में कुछ गाइडलाइंस जारी हैं, जैसे जो लोग ई व्हीकल्स यूज़ करें उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, और जो है जो पुरानी गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल पे हैं उनको स्क्रैपिंग के लिए उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, नहीं अपनी कबाड़ में बेच दें उसको या उसको निकाल के उसके बदले ई व्हीकल्स लाएँ। ऐसी कुछ पॉलिसी डिज़ाइन की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगली जो आर्टिकल हम देखेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी कम होगा, फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। देखिए, वर्ल्ड ट्राइबल डे 2020, आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है 2020 का ये बताया गया है, ये हरियाणा ये बताया गया है अभी। WHO ऑफिशियल्स
वार्न अगेंस्ट वैक्सीन नेशनलिज्म। तो जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, प्रमुख वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, ये भारत की हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक वन वर्ड को आंसर ये भी हो जाता है कि WHO की चीफ साइंटिस्ट कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, ये भारत की हैं। तो इन्होंने अभी चेतावनी दी है वैक्सीन नेशनलिज्म के खिलाफ। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रवाद, यानी अपने राष्ट्र का हित सोचना। तो फिलहाल ये बुरा नहीं होता है, लेकिन वैक्सीन नेशनलिज्म अभी की स्थिति में देखा जाए, जैसे आप देख रहे हो कई देश हैं वो चाहते हैं कि जो है पहले एडवांस दे देते हैं कि वैक्सीन अगर कोई डेवलप हो तो हमारे देश में पूरी वैक्सीन आ जाए। तो कई देश जैसे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, इनके पास क्षमता है, ये वैक्सीन को खरीद लेंगे, पहले से एडवांस बुकिंग कर लेंगे। लेकिन काफ़ी देश ऐसे हैं जो मिडिल क्लास वहाँ पे ज़्यादा रहती है, वो गरीब जनसंख्या, वहाँ की गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है कि अमेरिका जैसे सरकारों के, मतलब जैसे अमेरिका सरकार कदम उठा रही ऐसे उठा पाए। मतलब एक अमेरिका एग्जाम्पल है, और भी ऐसे देश हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स को सबसे पहले ये वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रोन है उसके। और उसके बाद जो है जैसे और भी चीज़, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जब भी वैक्सीन बने। तो इसलिए वैक्सीन नेशनलिज्म जो है विश्व के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो क्षमतावान राष्ट्र रहें वो वैक्सीन को पहले से खरीद लें, अपने राष्ट्रवादी मतलब अपने राष्ट्र के प्रति अधिक प्रेम दिखाते हो, लेकिन इससे विश्व का नुकसान होगा। एक उदाहरण हमने जैसे अभी देखा ही था, अमेरिका के पास क्षमता है, वो एडवांस से मान लीजिए 1 लाख वैक्सीन्स बनती हैं, तो 1 लाख वैक्सीन्स ले जाके पूरी की पूरी अमेरिका में लगा दे, तो अमेरिका की हालत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन विश्व भर जो जूझ रहा है उसको एक बहुत ही गंभीर क्षति पहुंचेगी। तो इससे जो है चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैक्सीन नेशनलिज्म पे नहीं चलना चाहिए, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सभी लोग मिल के एक इस पैंडेमिक से लड़ना चाहिए। अगला न्यूज आर्टिकल है प्रोब सेफ्टी टीम्स लैंड इन कोझिकोड। तो जो कोझिकोड क्षेत्र में जो भी आपका प्रोब जांच करने की टीम गई है, क्यों जो विमान दुर्घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था, और जो है सेफ्टी टीम्स भी गई है इसमें। देखिए कोई भी विमान जो होता है तो इस हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? जिसका पूरा फ्लाइट रिकॉर्डर उसमें होता है, वो पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, क्या क्या हो रहा था, कैसे हुआ। तो उस ब्लैक बॉक्स को अगर पा लिया जाता है तो उसी से पता चल जाता है कि क्या रीज़न रहा होगा क्रैश का, और कैसे कैसे क्या घटनाएँ होंगी। तो अभी उसको फ्लाइट रिकॉर्डर जो है उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, उसको रिकवर कर लिया गया है, और पूरी जाँच की जाएगी कैसे क्या दुर्घटना हुई थी। अगली न्यूज आर्टिकल राजपक्षाज विक्ट्री अ फ्रेश चांस टू बूस्ट टाइज एनवाय। तो अभी जैसे कि वहाँ श्रीलंका में नए चुनाव हुए थे और SLPP या पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो है चुनाव जीत चुकी है, यानी कि महिंदा राजपक्षा की पार्टी। तो ये जो इंडियन हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, उन्होंने बताया कि जो है भाई अब एक मौका है भारत का श्रीलंका से संबंध काफ़ी अच्छा करने का, क्योंकि आप देख रहे होंगे श्रीलंका हमारे दक्षिण में और काफ़ी पड़ोसी राज्य है। यहाँ पर चाइना भी काफ़ी अपनी अच्छी खासी पहुँच बना चुका है। तो ऐसे में चाइना से संबंध हमारे आप देख रहे होंगे ठीक नहीं है, और हम जो है एक नेचुरल पार्टनर है श्रीलंका के। तो इसलिए अगर हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो हम चाइना को वहाँ काउंटर कर सकते हैं। अन्यथा हमारी जैसे लापरवाही, हम थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं श्रीलंका को, तो चाइना उसको हमको ओवरटेक करके वहाँ पे संबंध अपनी स्थिति अपने अच्छे से पाँव गड़ा लेगा, और हमारे आसपास चाइना की स्थिति बहुत मजबूत हो तो ये हमारे राष्ट्रीय हित के लिए भी नुकसानदायक होगा। अगली न्यूज आर्टिकल एज फ्लड वाटर्स एब इन असम हंटर्स किल राइनो फॉर हॉर्न। तो जैसे कि अभी असम में बाढ़ आई है, मतलब बाढ़ आई थी, तो अभी जैसे बाढ़ थोड़ा सा पीछे जा रही है, तो मतलब वहाँ पे स्थिति काफ़ी गंभीर है, वहाँ पे बाढ़ आई है। तो जो वहाँ के जंगली जीव जंतु हैं वो भी इधर उधर बेचारे जान बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ कुल टहल के भाग रहे हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो हंटर्स है वो राइनो को, 1 हॉर्न राइनो जो है भारत में जो एक सींग वाला गैंडा है उसका शिकार कर रहे हैं। अभी एक शिकार मतलब एक और 1 हॉर्न राइनो की डेड बॉडी पाई गई। इस वर्ष जो है दो डेड बॉडी पाई जा चुकी हैं। तो इनका 1 हॉर्न राइनो देखिए वर्तमान में अभी वल्नरेबल कैटेगरी में है, और IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है, और इनका हंटिंग पोचिंग होता है इनकी सींग के लिए। तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो इनके संरक्षण के लिए आवश्यकता है। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, पाबीतोरा में पाए जाते हैं। असम में मुख्यतः 1 हॉर्न राइनो हमारे पाए जाते हैं। तो हमने देखा 1 हॉर्न राइनो के बारे में, उसके IUCN स्टेटस के बारे में। अगली जो आर्टिकल है लॉकडाउन हैज़ हिट न्यूट्रिशनल सर्विसेज। तो जो यूनिसेफ इंडिया के चीफ फॉर न्यूट्रिशन हैं अर्जन दव्याक्त, इन्होंने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से जो न्यूट्रिशनल सर्विसेज है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है, काफ़ी प्रभाव हुआ है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज का मतलब आप एग्जांपल इससे आंगनबाड़ी वगैरह हो गया, और भी जो स्कीम्स चलाई जाती हैं कि छोटे बच्चों को या राशन उपलब्ध कराना, मल्टीग्रेन मतलब कि विभिन्न प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें युक्त किया जाता है। तो ऐसे में लॉकडाउन था, पूरा मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई थी, तो न्यूट्रिशनल सर्विसेज काफ़ी प्रभावित हुई हैं, ये बात बताई जा रही है। अगली जो आर्टिकल है एंटी रेजीम प्रोटेस्ट रॉक्स बेरूत।
तो बेरूत जो लेबनान का एक शहर है, इसमें एक धमाका हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट का जो भंडार था उसमें धमाका हुआ था। इसके बाद काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, लगभग 154 से ज़्यादा लोगों की। तो अभी जो वहाँ के रेजिम के मतलब कि एंटी रेजिम प्रोटेस्ट है, एंटी रेजिम प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कि जो सत्ता है सत्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जाँच की जाए और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता दल के नेताओं पर। ये चीज़ बताई जा रही है। फ्रांस टू हेल्प मॉरिशस डील्स विथ ऑयल स्पिल। तो जो हिंद महासागर का एक महाद्वीप है मॉरिशस, इसमें ऑयल स्पिल हुआ है। ऑयल स्पिल क्या होता है? तेल का रिसाव हो जाए तो पूरी एक परत बना लेता है। ये काफ़ी गंभीर पर्यावरण क्षति कर सकता है, खास करके मैरीन बॉडीज़ के लिए तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो अभी फ्रांस ने मतलब इसको अपने स्पेशलिस्ट टीम को भेजा है और इक्विपमेंट्स को कि मॉरिशस को हेल्प करे वो ऑयल स्पिल से बचाने के लिए, उसको कैसे मतलब डील किया जाए, इसलिए फ्रांस ने हेल्प भेजी है। अगली जो आर्टिकल हम देखेंगे, टाइमली अप्रूवल ऑफ रिकॉस्ट की टू अवॉइडिंग शार्प क्रेडिट क्लिफ्स। तो जैसे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के दौरान कि जो स्ट्रेस्ड लोन्स हैं वो बैंक अपना उनको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर का हमने बात भी किया था। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या होता है? उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करके थोड़ा सा लोन को फेवरेबल बनाया जाए, ताकि बैंक का पैसा भी ना डूबे और जो लोन लेने वाले हैं वो भी लोन को अदा कर सकें। तो इससे बताया जा रहा है अगर टाइम पे रिकास्टिंग हो जाती है, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी जो है क्रेडिट कल्चर को बचाने में। अगली न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे, अगली न्यूज आर्टिकल है आपकी, इकोनॉमी में नीड स्टिमुलस ऑन डिमांड साइड पनगड़िया। तो जो अरविंद पनगड़िया पूर्व जो है चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह गए हैं भारत सरकार के, तो ये अभी जो ये इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि इकोनॉमी को अभी बूस्ट करने के लिए डिमांड साइड यानी कि मांग को बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे, वो मांग को बूस्ट करेंगे, ये चीज़ बताया जा रहा है। अगली न्यूज़, सेंटर रिलीजेज 553 करोड़ फॉर फार्म मैकेनाइजेशन। तो अभी सेंटर का एक मिशन चल रहा है केंद्र का, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। ये एक मिशन है, 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो फार्म में मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसके लिए भी सेंटर ने 553 करोड़ रुपए का फंड जो है रिलीज़ किया है, ताकि एग्रीकल्चर ऑपरेशन से मशीन का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये चीज़ बताई जा रही है। अगली न्यूज आर्टिकल है, मल्टीप्लेक्सेस अर्ज माल्स टू रिव्यू रेंटल मॉडल्स। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनमें मल्टीप्लेक्सेस वगैरह पीवीआर वगैरह होते हैं, लेकिन अभी जो है सिनेमा ये सब चीज़ें चल नहीं रहे हैं, तो उनको रेंट तो देना ही पड़ता होगा मॉल्स को, इसलिए वो काफ़ी चिंता जता रहे हैं कि भाई या तो आप रेंट सस्ता कर दो या तो आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल करो। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होता है कि जितना हम कमाई करेंगे उसका समथिंग परसेंट दोनों हम लोग करार कर लेते हैं। मान लो अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसका 2% आपको हम देंगे, तो यानी कि 2 रुपये। जैसे अगर कुछ कमाई नहीं होगी तो उनको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है। तो ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि या तो वो रेंट कम कर दें या तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अप्लाई करें। अब हम देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल न्यूज़ रही हैं इस हफ्ते, उसमें देखिए पूरे एक वीक का इसमें शॉर्ट समरी टाइप का रहेगा। सबसे पहला न्यूज़ है इसमें, न्यूज़ आर्टिकल जो है काफ़ी एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, हाउ कैन टेबल टॉप एयरपोर्ट्स बी सेफर। तो अभी जैसे कि कोझिकोड एयरपोर्ट जो हुआ था, अभी यहाँ पर एक विमान दुर्घटना हुई, एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, तो ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट था। तो यहाँ पे क्यों दुर्घटना हुई, क्या क्या कमियाँ थी और कैसे इसको सेफ बनाया जा सकता है, इसमें ये बताया गया है। टेबल टॉप एयरपोर्ट हमने बताया क्या होता है, ये आपका पहाड़ पठार या ऊंचे भागों पर बना हुआ एयरपोर्ट होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर समतल मैदान की काफ़ी कमी होती है, इसलिए जो इसका हवाई पट्टी होती है बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं मिल सकता है, एक लिमिटेड स्पेस होता है और दोनों तरफ ही इसके खाई होती हैं, क्योंकि ये ऊंचाई पे बना होता है, दोनों तरफ तुलना रूप से काफ़ी गहरा होता है। तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो यहाँ पर दुर्घटना की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार का एक मैंगलोर जो एयरपोर्ट है वो भी एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर भी 2010 में एक विमान दुर्घटना हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि लगभग 154 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो इसको कैसे सेफर बनाया जा सकता है, तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि लैंडिंग टेक्निक्स को काफ़ी जो है मतलब अच्छे से करना चाहिए, काफ़ी प्रिकॉशंस लेना चाहिए और मतलब कोई भी एरर ना होने पाए, क्योंकि टेबल टॉप के जो रनवेज होते हैं काफ़ी शॉर्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को बताया जा रहा है, इस तरह से सेफ बनाया जा सकता है। अब अगला जो इसमें एक्सप्लेन पार्ट का न्यूज़ आर्टिकल है, पाकिस्तान मैप एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो पाकिस्तान ने अपना नया मानचित्र जारी किया है। ये तीसरा देश हुआ जिसने मैप डिप्लोमेसी के तहत भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। इससे पहले चीन ने बाउंड्री इशू उठाया था, उसके बाद काला पानी विवाद पर नेपाल ने, अभी पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी किया है, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर को यानी लद्दाख को भी पहले क्लेम करता था, लेकिन अभी लद्दाख को उसने नहीं शो किया है
पार्सली मतलब जो चीन के कब्जे में अक्साई चीन वाला क्षेत्र है वो उसने क्लेम नहीं किया है। और जो है सर क्रीक जो विवाद था आपका गुजरात के पास जो पाकिस्तान से, उसको क्लेम किया है। और जो जूनागढ़ टेरिटरी थी जिसमें कोई विवाद पहले नहीं था, अब उसको भी पाकिस्तान ने अपने मानचित्र पर दिखाया है कि ये भारत के कब्जे में है लेकिन पाकिस्तान का, ऐसा उसका कहना है। यानी जूनागढ़ को भी वो विवादित करना चाहता है। तो इसलिए ये नए मुद्दे जो है पाकिस्तान ने अपने मानचित्र के तहत से जोड़े हैं। तो ये चीज़ है जिसका भारत ने कड़ी निंदा की है। ये इसको इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास कर रहा है और नए मुद्दों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये चीज़ बताई जा रही है पाकिस्तान की मैप बॉर्डर डिस्प्यूट के संबंध में। अगली जो आर्टिकल, व्हाई आर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स अंडर द स्कैनर। तो जो इंडिया में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे जो उनके लिए एक नोटिस जारी की गई। आप भाई डिटेल दीजिए उसके बारे में। तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स क्या हैं? ये चाइनीज़ बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। ये चाइनीज़ या मंदारिन भाषा को सिखाते हैं, चाइनीज़ एजुकेशन को सिखाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ये एक चाइना की सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक मतलब इनडायरेक्ट रूप से एजुकेशन, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है। कहने का मतलब जो यहाँ के लोग हैं उनको चाइनीज़ टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं ताकि चाइना के लिए जो यहाँ के भारत के लोग हैं उनके गुड फेथ पैदा हो जाए और चाइना इससे काफ़ी हेल्पफुल, चाइना को हेल्प मिले ट्रेड में और इस सब चीज़ों वगैरह में। तो ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स का काम है। लेकिन अभी भारत चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो इसके लिए नोटिस जारी की गई है और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी चीनी भाषा को प्रोहिबिट कर दिया गया है कि विदेशी भाषा के रूप में चीनी भाषा को नहीं विकल्प के रूप में उपलब्ध किया जा सकता है भारत के संस्थानों में। तो ये बात बताई गई है। अब हम आगे की न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। अगली न्यूज आर्टिकल है, ओडिशा टर्न्स टू सीड बम्स टू फाइट जंबो प्रॉब्लम। तो उड़ीसा में काफ़ी हाथी हैं। हाथियों से क्या समस्या होती है? जो आसपास के गांव के लोग हैं उनमें मतलब समस्या क्या होती है कि वो गांव घरों में चले जाते हैं, वहाँ का राशन पानी खा लेते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को खा लेते हैं, तो काफ़ी नुकसान होता है। तो इस समस्या से डील करने के लिए उड़ीसा के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो सीड बम्स बना रहे हैं। सीड बम्स का मतलब कोई ऐसा नहीं धमाका करने वाला बम है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या करेंगे, वो बम्बू जो आपका बांस का होता है उसके बीज जो है आप देख रहे हो मिट्टी के गोले में बांस का बीज डाल के पूरा ऐसे गोले जैसा बना दे रहे हैं और इसको वो जगह जगह पर बो देंगे। तो इससे क्या होगा, बांस की फसल तैयार होगी। और जो है आपको बता दें कि जो एलिफेंट्स हैं उनका काफ़ी फेवरेट होता है, जो बांस की छोटी छोटी जो कोमल पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी टेस्टी फूड होता है एलिफेंट्स के लिए। तो इसलिए जो उनके लिए फूड प्रोवाइड होगा तो वो जो है भाई जंगल में उनको फूड अगर मिल जाएगा तो गांव या ग्रामीण इलाकों में जाएंगे नहीं। इससे गांव के लोग भी सुरक्षित रहेंगे और एलिफेंट्स को भी फूड मिल जाएगा। तो ये देखा हमने। एलिफेंट आपका IUCN स्टेटस हम देख लें, ये आपको क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में एलिफेंट है आपका एशियन एलिफेंट। तो ये हमने देखी, ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे हैं, WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? टेड्रस अधनोम, सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। भारतीय गैंडे का IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल यानी सुभेद्य, इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। टेबल टॉप एयरपोर्ट के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह पहाड़ या पठार पर बना हुआ है या हवाई अड्डा है? यहाँ विमान दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होती है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी का जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।